भाई थोड़ा सा एसी तेज कर दें और ये जो म्यूजिक लगा है ना इसको चेंज कर दें। जब भी ड्राइव पे जाती हूँ ना म्यूजिक सुनने का अलग ही मजा आता है ना हुमायूं? लोगों की जिंदगी में कैसे कैसे अलमिया होता है ना। मैं जब पुलक जी से मिला था कब्रिस्तान में, मुझे लगा था कि शायद उनकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी हुई होगी, लेकिन अम्मा तो हयात है पर वालिद साहब नहीं। हाँ हुमायूं, कितनी अजीब सी बात है ना। उनकी अम्मी ये समझ रही थी कि तुम उनके बेटे हो। क्या वाकई में वो सब कुछ भूल चुकी हैं? हाँ शायद, बस उनको वही याद रहता है जो सामने नहीं होता है। कि तुम्हें क्या हुआ है इस वक्त? तुम्हें ये सब क्यों याद आ रहा है? कुल्लूक जी की अम्मी से मिलने के बाद मुझे अम्मा मरहुमा की बहुत याद आ रही है गाइस। वो भी यही करती थी, जब भी मैं स्कूल से आता था पूछती थी कि मेरा दिन कैसा गुजरा, क्या किया, कैसे किया। मजे मजे के खाने बनाती थी मेरे लिए। फिर सब कुछ बदल गया। हुमायूं, गाड़ी रेंट पे ली, अच्छा सा डिनर किया है, खुशी खुशी घर वापस जा रहे हैं। तुम इतनी उदासी की बातें क्यों कर रहे हो? मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी शाम खराब कर दी। अब मैं मुस्कुराऊंगा। हाँ, ठीक है। कुछ तो बात है तुम्हें भाई, सबसे अलग दिखती। अब तो आप सिर्फ मेरा दिल रख रही हैं। मैं तो बहुत मामूली सा इंसान हूँ, ना दौलत ना सूरत ना मर्तबा। अच्छा चुप हो जाओ। इंसान कल अब्बा ने घर बुलाया है, पता नहीं क्या बात होगी। चलो अब कब तक उदास रहोगे? अरे वाकई, अरे क्या बात है तुम्हारी, तुम तो बड़े काम के आदमी निकले। ये तो बहुत जबरदस्त कीमत में मिल रहा है प्लॉट। मोना जी, मोना जी, मोना जी, यही तो बात है। बस मेरा लोगों पे इम्प्रेशन गलत गया हुआ है, वरना मैं तो खानदान वालों के प्यार और खुलूस को तरसा हुआ बंदा हूँ। आपको देखा था तो बड़ी अपनायत सी महसूस हुई थी, इतनी अपनायत कि मैंने आज के आज ही घंटों इस काम पे लगा दिया। अरे बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें एवं लफंगा लड़का समझती थी, मगर तुम तो बहुत मेहनती और बामुरव्वत निकले। अच्छा मुझे बताओ ना, प्लॉट है कहाँ, किस इलाके में है? देखो एक मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अच्छी तरह से छान पटक लेना। तुम मेरे अपने हो और ये याद रखना, बड़ी मेहनत की कमाई है हमारी। मोना जी, आपने मुझे अपना कहा है ना, बस तो आप ट्रस्ट करें। मैं कल ही सुबह 11 बजे गाड़ी लेके आपके पास आ रहा हूँ, 2-4 जबरदस्त स्कीम्स दिखाऊंगा, जहां मेरी प्यारी मोना जी का दिल टिका वहां प्लॉट डन। परफेक्ट। मैं 11 बजे तैयार रहूंगी। बेफिक्र रहें मोना जी, बेहतरीन सोसाइटी में जबरदस्त प्लॉट कल के कल ही। बस मेरा काम मत भूलिएगा, सिराज अंकल को माहीन के लिए राजी करवाना है आप। उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं करवा लूंगी। बल्कि समझो तुम्हारा काम हो गया। ओके मोना जी, सी यू मोना जी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। God, you're great. So
सिरा हम्म सिराज, आपने सुबह सुबह नरमीन को क्यों बुलवाया है? वो तो दिन चढ़े जागती है। भाई मामला ही ऐसा है भाई, रात को सही साहब से बात हुई है और फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुला के सारी बातें बता दी। अल्लाह, कुछ पता तो चले सिराज, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, एक मिनट, मैं समझ गई। अब आप सारी बातें अपनी बेटी और अपने दामाद को बताएं, ठीक है भाई? अरे नहीं 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 मोना, ऐसी बात नहीं है। आप खफा मत हो, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। ए, मेरा दामाद और मेरी बेटी आ गए। आप माहिन को बोले जरा टेबल पे खाना लगा दे जल्दी से। हाँ जी। इन्हें क्या रातों रात जोश चढ़ गया है जो ये निहाल के रिश्ते पे इतना खुश नजर आ रहे हैं? चल, व्हाटएवर। माहीन, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आ जा। कहिए खालू साहब, खैरियत? आपने अचानक कैसे बुलाया? हाँ, अब अंदर चल के बात करते हैं। आ जाओ। सुनो, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तुम्हें ऑफिस, ठीक है? वो क्यों? अरे मैंने एक अपार्टमेंट देखा है बड़ा अच्छा, यही है ब्लॉक 15 में। अच्छा है, मुनासिब है, किराया भी अच्छा है, मुझे लगता है अफोर्ड कर लेंगे हम। क्या हो गया? हमने बात की थी ना, हम यहाँ से निकल जाते हैं। देखिए, सिर्फ किराया अफोर्ड करने की बात नहीं है। मतलब हम वहाँ जाएंगे, हमारी एक सैलरी किराए में चली जाएगी तो दूसरी से गुजारा हो जाएगा क्या? हाँ, जरा हाथ खींच के रखेंगे तो हो जाएगा। भाई मैं क्यों खींच के रखूँ हाथ? मैं नहीं जाऊँ रेस्टोरेंट्स, मैं एंजॉय नहीं करूँ अपने दोस्तों के साथ। भाई मैं ऑफिस गोइंग बंदी हूँ, मुझे कपड़े खरीदने होते हैं, पार्लर जाना होता है, मेरी बहुत सारी चीज़ें। मैं इसलिए काम नहीं करती कि मैं हाथ खींच खींच के रखूँ। चीनी, दिल का सुकून भी कोई चीज़ होती है। तो दिल का सुकून तो है ना, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, डिस्पेंसर है, और ये सारी चीजें तो निहाल ने दिलवाई है ना। अब वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या खरीदना पड़ेगा, और जब हम दोनों की सैलरी सफाचट हो जाएंगी ना तो फिर दिल का सुकून वैसे ही नहीं रहेगा। और फिर कोई बीमारी आ गई तो भाई मैं ऐसे गुजारा नहीं कर सकती। हाँ रही हूँ, तो देखो इतनी सारी मुसीबतें झेलने से बेहतर है कि मैं एक ये निहाल जैसी बला झेल लूं। अच्छा, चलो, अल्लाह हाफ़िज़।